गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ मेरी एक सीक्रेट कला शेयर करने वाली और हूँ। वो है खूबसूरत क्रोशे की कला। और कुकिंग के बाद अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो है क्रोशे। और सच कहूँ तो क्रोशे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको ये इतना आसान लगेगा कि आप पहला प्रोजेक्ट तो झट से बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए ये गॉर्जियस सी वुल, जिसके बिना क्रोशे अधूरा है। इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर मिल जाता है। इसके बाद हमें चाहिए ये जरूरी क्रोशे नीडल्स, जो अलग अलग थिकनेस की होती है। डोंट वरी, मैं हर एक हुक का नंबर आपके लिए लिस्ट कर दूंगी। ये नीडल अलग अलग साइजेस में होगी। जितना मोटा यान होगा उतनी मोटी नीडल आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे पतले यान के लिए 3 mm या 4 mm की नीडल, और मोटे यानी कि बल्कि यान के लिए 5 mm या 6 mm की नीडल। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लिप नॉट बनाना, एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे चेन, एंड देन लास्ट में हम बनाएंगे रबर बैंड को लेयर कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी यान सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी फेवरेट येलो कलर का यान ले रही हूँ। ये बिल्कुल नई शुरुआत की एनर्जी जैसा है। तो क्रोशिया की कुछ एक्सेसरीज होती है, जैसे कि स्टिच मार्कर, टेपेस्ट्री नीडल, कटिंग टूल्स, एंड यस, क्रोशिया की सीजर अलग होती है। क्रोशिया में हम अक्सर शार्प स्निप्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हैंडी होते हैं और यान को बहुत नीटली काटते हैं। कुछ लोग यान कटर पेंडेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक नेकलेस जैसा हो दिखता है, जो सेफ होता है और ऑन द गो बहुत कन्वीनियंट भी होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कई साइजेस की क्रोशे नीडल्स है। आज के लेसन के लिए हम 3.0 mm की नीडल चुन रहे हैं। ये साइज चेन बनाने के लिए और रबर बैंड को लेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। ये देखो, ये सबसे लास्ट वाली नीडल है। तो ये रही 3 mm वाली नीडल। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये होती है। इसे यूज करते वक्त जैसे हम पेन हाथ में लेते हैं या फिर पेंसिल लेते हैं, बस उसी तरह से इसे पकड़ना होता है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लीप नॉट बनाना। ये सच में बहुत इजी है। लुक क्लोजली, इसे कुछ इस तरह से करना होता है। अब अपनी क्रोशे हुक लीजिए और धागे के नीचे से हुक को डालिए। हुक से धागे को पकड़कर उसे लूप में से खींचिए, कुछ इस तरह से। वाओ, ये देखिए आपका फर्स्ट स्लिप नॉट तैयार है। इसे एडजस्ट करके हुक के साइज का बना लीजिए। रिमेम्बर, ये नॉट नहीं है, ये एक ऐसा लूप है जो आसानी से स्लाइड हो सकता है। तो चलिए अब सीखते हैं चेन बनाना। चेन क्रोशे की फाउंडेशन है। इसके लिए पहले देखिए कि यान को फिंगर्स पर कैसे ग्रिप करना है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से आपको यान लेना है। अब जबकि हमारी ग्रिप परफेक्ट है और हुक हमारे स्लिप नॉट लूप में है, तो चलिए चेन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यान ओवर। अपनी क्रोशे हुक को यान के ऊपर से घुमाकर धागे को हुक पर लपेटिए। इसे ही यान ओवर कहते हैं। एंड देन पुल थ्रू। अब केयरफुली इसे यान ओवर को हुक पर जो ओरिजिनल लूप था उसमें से बाहर खींचिए, कुछ इस तरह से। देखिए, दैट्स इट। अब इस सिंपल प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। हमें टोटल 10 चेन स्टिचेस बनानी है। यान ओवर एंड देन पुल थ्रू। यान ओवर का मतलब है निडल को यान के ऊपर से लीजिए, और पुल थ्रू का मतलब है उसे खींचिए। ओके, इसके बाद हम सीखेंगे रबर बैंड के साथ क्रोशे। इसे आप रबर बैंड कवरिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली हम रबर को क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हम इसे अभी इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये टेक्निक खासकर हेड बैंड्स, चोकर्स या किसी भी चीज के लिए इलास्टिक एज बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। हमें चेन स्टिच में हुक नहीं डालना है, हमें रबर बैंड को डायरेक्टली कवर करना है। हुक को रबर बैंड के बिलो यानी कि नीचे से डालिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे अंडरनीथ द रबर बैंड। अब यान को हुक पर लपेटिए, एंड देन इस यान को रबर बैंड के अंडर वापस खींचिए। अब आपके हुक पर 2 लूप्स होने चाहिए। ये एक सिंगल क्रोशे का पहला हिस्सा है। ओके, अब एक बार फिर यान ओवर कीजिए एंड देन पुल थ्रू। बस, ये सिंपल प्रोसेस है। अब हमें इसे रिपीट करते जाना है। हर बार हुक को रबर बैंड के नीचे से डालिए। हमारा गोल है पूरे रबर बैंड को टाइट और इवन स्टिचेस से कवर करना। देखिए, कुछ इस तरह से। ये कितना नीट दिख रहा है। ये टेक्निक आपके प्रोजेक्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक एज देती है। कीप गोइंग। एंड यस, आपको क्रोशे में नेक्स्ट क्या सीखना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे अगर आपकी स्टिचेस थोड़ी भी लूज हो रही है तो धागे को एडजस्ट कीजिए। देखिए, ये कवर होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको कहीं भी रबर बैंड दिख रहा है तो बस और स्टिचेस डालिए। हमें इसे फुली कवर करना है ताकि फिनिश
स्मूथ आए। आप ये प्रोजेक्ट कौन से कलर में बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। मैं आपके कलर चॉइसेस देखना चाहती हूँ। ये टेक्निक आपने पहले कभी इस्तेमाल की है या नहीं, या फिर ये आपके फर्स्ट टाइम है? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए हमारा रबर बैंड पूरी तरह से कवर हो गया है। अब फिनिश करने के लिए लास्ट स्टिच के बाद धागे को नॉट लगाकर सिक्योर करना है। फिर धागे को थोड़ा बड़ा छोड़कर कट कर दीजिए। सेफ्टी टिप, अगर आप सिंथेटिक यार्न यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा एंड्स को लाइटर से हल्के से मेल्ट करके सील कर दीजिए ताकि ये खुले नहीं। देखिए कुछ इस तरह से। एंड टडा, ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल हैंड क्रोशे रबर बैंड रेडी है। लुक एट दिस फिनिश।